Hello everyone, I am Som Prakash and welcome to my Core Java classes. How we need to start writing the programs on the Core Java, right? So पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें जैसे टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज सिंस कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें कुछ बेसिक कॉमन शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसको यूज किया जाता है। तो एक बार जब हम लोग उन सारे शॉर्टकट्स को समझ लेंगे तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आप एकदम स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर को देखते जाइए, आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हैं मैं एप्पल को यूज कर रहा हूं, एप्पल यूज कर रहा हूं और मैक बुक यूज कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग विंडोज यूज करेंगे, विच इज फाइन। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत हेल्प हो जाता है, वेरएज मैक मैं यूज कर रहा हूं इस समय। ठीक है, तो सबसे पहला मैं विंडोज का भी एक इसी में वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि विंडोज में कैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम लिखना, कैसे हम कहां से जेडीके को डाउनलोड करेंगे, कौन से वर्जन ऑफ जेडीके को डाउनलोड करेंगे, वेरएज उसका पाथ कैसे सेट करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह कैसे सेट करेंगे, दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस विंडोज वाले फॉर्मेट में। अभी मैकबुक में मैं इसको थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में कर रहा हूं। वो क्या कर रहा हूं कि आपको पहले मैं कुछ चीजें दिखा देता हूं इसके अंदर में। सो हमें क्या दिखाना है? आई विल ओपन द गूगल फर्स्ट। आई एम ओपनिंग दिस गूगल। और गूगल में हमें क्या करना है? सबसे पहला हमें क्या करना है? हमें जेडीके को डाउनलोड करना होगा। तो मैं पहले यहां पे आपको लिख देता हूं जेडीके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। ये डिफरेंट वर्जन्स में आता है। इसके बारे में डिटेल में अभी क्लासेस में देखेंगे। तो सिंस डाउनलोड करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा व्हेन यू आर डाउनलोडिंग इट। अभी मैं लिख के और आपको फिर करके भी दिखा दूंगा। हमें पहला ऑप्शन क्या करना होगा? सिंस व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड जेडीके, हमें यह देखना होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। प्लेटफॉर्म कौन सा है मतलब विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग मीन्स प्लेटफॉर्म आपका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका लैपटॉप आप कौन सा यूज कर रहे हो, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो। मेजॉरिटी जो होगा वो होगा आपके पास विंडोज और आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मैकबुक, जो कि एप्पल का। ठीक है ना? सो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें विंडोज के लिए डाउनलोड करना है या फिर हमें मैकबुक के लिए डाउनलोड करना है। ठीक बात है, ये हमें समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर डाउनलोडिंग इट, सिंस इट इज वेरी बेसिक। बट व्हेन यू आर एट अ बिगिनर स्टेज, देन इसके लिए भी आपको काफी टाइम इधर उधर बिताना पड़ता है। ठीक है, सो आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम इधर उधर बिताएं, जैसे मैं बता रहा हूं। सो हम लोग पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे कि विल सी कि हमें क्या करना है। सो हम लोग लिखेंगे डाउनलोड JDK. Which version we are downloading? So now we will download JDK 25. So मैंने आपको बताया था कि स्टेबल वर्जन कौन कौन से हैं। सो JDK के स्टेबल वर्जन हैं आपका JDK और यू कैन से JDK 8, 11, 17, 22 and 25 till date। जावा आपका 29 लॉन्च होगा 2027 में लॉन्च होगा। तो अभी इसकी बात नहीं। तो हम लोग जो है कंपैटिबल वेदर वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद JDK 25 एज वेल एज इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद द 22 ऑल्सो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेबल वर्जन है।
प्रोडक्शन में इस समय तक सबसे ज्यादा अभी यूज में है जेडीके 17, बट नो इश्यूज, इसके सारे फीचर्स हमको जेडीके 22 में मिलेंगे और 25 में मोस्टली ऑल द फीचर्स यू विल गेट इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमें डाउनलोड करना है जेडीके, विच जेडीके वी नीड टू डाउनलोड, 25 हमें डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अब जब हमें ये जेडीके 25 आप डाउनलोड करना है तो आपको थोड़ा सा एक बात ये समझना पड़ेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे क्या दिखा रहा हूं, देखिए फर्स्ट लिंक आया ओरेकल का जेडीके, दिस इज द फर्स्ट लिंक वी आर गेटिंग, दैट इज द डाउनलोड जावा और समथिंग लाइक दैट। हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, विल ओपन इट। अब हम लोग जब इसे ओपन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान से समझना होगा, आप देखिएगा इसे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर सीइंग हियर, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, आप देखते जाइए इसको, आप देख रहे हो ये। तो अब आप यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, हमें क्या क्या इसमें देखना था, व्हाट वी वेर अबाउट टू सी। देखो सबसे पहला काम क्या है, यहां पे हम लोगों को यहां पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिले, उन ऑप्शंस को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। जैसे जावा 26 एक आया, जावा 25 आया और जावा जेडीके 21 आया। जेडीके बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे हम लोग अपने जावा का प्रोग्राम को लिखते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। एवरी मीन्स इन ऑर्डर टू डेवलप और इन ऑर्डर टू राइट एनीथिंग रिलेटेड टू द जावा प्रोग्राम एंड ऑल, JDK is the main source where everything is available. Most of the APIs and all other things related to the Java, JDK means Java, it is available. So अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक हो गया आपके पास which is Linux, Mac and Windows operating system. These three options are available, right? So if you are using Windows, so you will find related to the Windows operating system. अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप मैक से रिलेटेड वो करोगे, ठीक है ना। अब देखिए 21 इज द प्रीवियस LTS रिलीज प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूं। 25 इज द लॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये आपका LTS लास्ट है, मतलब अभी तक जो रिलीज हुआ है। 26 इज नॉट LTS, तो अभी हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, विल नॉट वर्क ऑन दिस। बट हाँ, जब ये हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जावा 29 जेडीके 29 के सारे वर्जन्स को सेपरेटली जब ये रिलीज हो जाएगा, सो विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल गिव इट टू यू सो दैट आप आराम से देख सकते हो, मींस यू विल बी ऑलवेज अपडेटेड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, कि हम लोग यहां पे चलते हैं भाई, कहां पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक बार समझ लीजिए, इफ यू आर यूजिंग फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आप इसमें से देख सकते हैं कि विच ऑपरेटिंग मींस आप कौन सा फाइल इसमें डाउनलोड करेंगे। एक है EXE फाइल जिसको आपको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, वेयर इज विंडोज, ये मैं आपको विंडोज वाले जो मैं सेटिंग्स बताऊंगा उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। एंड व्हेन यू आर यूजिंग फॉर द मींस आप बाइनरी फाइल बेसिकली इसको बोलते हैं कि इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एज इट इज सॉफ्टवेयर, यू आर कीपिंग इन योर डायरेक्टरी एंड यू आर सेटिंग द एनवायरमेंट वेरिएबल एंड पाथ फॉर द बिन लोकेशन, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा विंडो। अब आते हैं हम लोग मैक वाले पे। मैक वाले पे हमें क्या डाउनलोड करना है, एक जैसे हो गया हमारे DMG फाइल, ठीक है। सो मोस्टली व्हाट वी विल डू, जैसे 64 कंप्रेस्ड ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हम लोग ले सकते हैं DMG इंस्टॉलर, ठीक है। DMG फाइल मैक के अंदर जो हम इंस्टॉल करते हैं, सो वो हमारे पास होता है, ठीक है। एंड नाउ आई हैव डाउनलोडेड इट। मैं आपको पूरा इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूं, वाई, बिकॉज इन माई सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जैसे ही ये DMG फाइल आएगा, जो DMG फाइल आप देखोगे उसको आप सिंपली अपने मैक में इंस्टॉल करिए, बाकी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारा कुछ ये पाथ वगैरह सेट कर लेगा। एंड देन आपको अपना टर्मिनल ओपन करके यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली राइटिंग द प्रोग्राम। सो इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। हम लोग अगर इसको देखते हैं कि हमें क्या करना है, also ओपन द विंडो, आई विल ओपन द फोल्डर में आप ये देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू। यहां पे आप देख सकते हो DMG फाइल इज अवेलेबल हियर, ये हमारे पास DMG फाइल है, दिस इज द पैकेज विच इज अवेलेबल। अब हमें देखना होगा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल, मतलब मैक के अंदर आपको इंस्टॉल, सो मैं इसको फिर से अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, विच विल टेक टाइम। सो मैं इसको इंस्टॉल, बस इसी फाइल को आपको अपने मैक के अंदर इंस्टॉल करना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आई विल क्लोज दिस फाइल, ओके, लेट मी क्लोज इट। अब ये हमने कर लिया इतना, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि वी नीड टू ओपन
आर टर्मिनल, तो आप ऐसे जाएंगे, टर्मिनल अपना ओपन करेंगे। आई हैव जस्ट ओपन दिस टर्मिनल। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर दिया है। यहां पे फॉन्ट साइज आपको बहुत छोटा देखने को मिल रहा है, बट डोंट वरी, आई विल इंक्रीज इट सिंस हम लोग इसमें राइटिंग पैड यूज कर रहे हैं, मीन्स जस्ट टू एनोटेट इट। उससे थोड़ा क्या होता है कि आपको एक क्लासरूम वाली फील आ जाती है। सो वो मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं बेसिकली। सो आई होप इट इज विजिबल टू यू क्लियरली। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया कि आपको एक अपना इसका ओपन करके दिखा दिया। नाउ आई वांटेड टू सी कि इन माय सिस्टम वेदर इट इज अ मैक और विंडोज, सो लेट्स नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट मैक एंड विंडोज, any of the operating system whichever you are using. We need to write here Java C. Java C for what? To check out whether JDK is installed in your system or not, so that based on that we'll start writing the programs and all. So initially मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हो तो उसका इनिशियल सेटिंग्स और बाकी चीजों के साथ आप जब स्टार्ट करते हो, सो यू विल गेट ये जो आपको दिख रहा है, सही है, इट इज, ये जो आपको दिख रहा है, इट मीन्स दैट दिस शोज दैट नो भाई जेडीके इज इंस्टॉल्ड इनसाइड दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक चीज और है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप पढ़ते हो सी, इन सारी चीजों को जितना डिटेल में आप समझते हो विच इज गुड, नहीं समझते हो तो ठीक है, आपको अपने ऑफिस में कहीं पे भी इन्वायरमेंट बना बनाया मिल जाएगा, यू विल स्टार्ट वर्किंग इट। ठीक है, और शायद आपसे कोई पूछेगा भी नहीं इंटरव्यूज में या कहीं पे भी, बट आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आपको सिर्फ इंटरव्यू के स्पेसिफिक पढ़ना है या फिर आपको अपने लॉन्ग टर्म करियर के लिए पढ़ना है। जहां मतलब मेरा ये मानना होता है कि जब हम किसी चीज को जानते हैं सो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे रहता है। ठीक है ना, तो जस्ट प्लग एंड प्ले वाले फॉर्मेट में हम लोग यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। सो नाउ यहां पे मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा दिखाता हूं। यहां पे क्या दिखाता हूं, जैसे आप समझना, थोड़ा बस समझने का क्या बात है कि देखो, रिलीज, ये कंपाइल फॉर अ स्पेसिफिक जावा रिलीज सपोर्टेड 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टिल 25। मतलब हमने जो वर्जन वो किया है विच इज जेडीके 25 को देखा है इसमें, मतलब हम लोगों ने लिया है। ठीक है ना, और प्रोवाइड सोर्स कॉम्पैटिबिलिटी विद द स्पेसिफिक रिलीज सपोर्टेड 8 से लेके जितने भी ये वर्जन्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी वर्जन्स दिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जितने भी वर्जन, इनका ये अगर आप माइग्रेट करना चाहोगे सो ये कंपैटिबल होगा। ठीक है ना, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। मतलब कि हम जावा 25 में जो कुछ लिखे हैं कोड, इफ द सेम थिंग वी वांटेड टू माइग्रेट इट टू द जेडीके 8, सो दिस इज मींस इसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हो सकता है आप उसमें जावा 25 के वर्जन्स के कुछ फीचर्स को यूज किया है या मे बी 17 के वर्जन के फीचर्स को यूज किया है या किसी, सो जब हम उसे पीछे वाले वर्जन में ले जाते हैं, मतलब इसका सिंपल सा मतलब समझो, यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, आपने एक कोई प्रोग्राम लिखा, मे बी आपने कोई एक प्रोग्राम लिख दिया। सो आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम व्हाट यू आर डूइंग, तो मान लो आपने जेडीके 25 में आपने एक प्रोग्राम लिख दिया जी, ठीक बात है, लिख सकते हैं। जेडीके 25 में कोई प्रोग्राम लिख दिया है, थोड़ा सा मैंने पेन का वो पॉइंट कम किया, और उसे फिर से आप ले जाना चाहते हैं जेडीके 8 में या फिर 11 में, तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट अलाउड। भाई आपको भी पता है कि जो उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो जेडीके 8 में नहीं, लेकिन आपने जेडीके 8 में कुछ लिखा है एंड यू वांटेड टू यूज इट इन जेडीके 25 विच इज डन, मींस आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एकदम परेशान नहीं होने का है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक हमने ये देखा कि ओके फाइन, नाउ वी नो, मींस क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हमें एक चीज और ध्यान देना है, समझना है कि भाई इसमें वर्जन कौन सा है। सो वी विल राइट हियर जावा सी हाइफन वर्जन, सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। और जब हमने ये वर्जन लिख दिया, सो यू विल सी दैट इट इज शोइंग समथिंग, व्हाट इट इज शोइंग, ये आपको यहां पे कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है
इट इज शोइंग दैट ओके इट इज JDK 25 इज देयर, मीन्स हमारे सिस्टम के अंदर अभी JDK 25 अवेलेबल है। सो हम लोग, मैं बोल को चला हूं कि बेस वर्जन वी विल कीप इट 8 एंड जितने भी ये अलग अलग वर्जन्स हैं सभी को हम लोग अलग अलग फीचर्स वाइज देखेंगे, दैट इज LTS वर्जन्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया बेसिक सा बात सब। अब हमें कुछ टर्म्स को सबसे पहले ध्यान रखना होगा वेन एवर यू आर राइटिंग एनी प्रोग्राम। आप जब कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हो या जावा पढ़ना स्टार्ट कर रहे तो हमें कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। मतलब अब ध्यान से समझने का यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू राइट वन सिंपल जावा प्रोग्राम। हम एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड देन जो बजवर्ड्स होंगे इसके वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो पहले थोड़ा सा आप देख लो एंड देन वी विल स्टार्ट। सो लेट मी क्लोज इट। और हम लोग क्या काम करना चाहते हैं कि सबसे पहला काम मैं ये करना चाहता हूं कि आई वॉन्टेड टू राइट अ सिंपल जावा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपको मैं लिखना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए या पता चले कि हाँ क्या है। आई क्रिएट वन न्यू फोल्डर ओवर हियर, और मैं वो फोल्डर इतना अंदर तो नहीं बनाना चाहता हूं। आई क्रिएट दिस फोल्डर ओवर हियर इटसेल्फ। ये क्या फोल्डर हम लोग बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे। ये हम फोल्डर बना रहे हैं, द न्यू फोल्डर विच आई एम क्रिएटिंग। आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर। यहां पे मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूं। उस फोल्डर का क्या नाम रखेंगे हम लोग, वेट अ सेकेंड। इस फोल्डर का हम लोग नाम रखेंगे जावा फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक कोर्स। ये इसलिए रख रहा हूं कि इस कोर्स से रिलेटेड जो भी हम लोग कोड करेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वी विल कीप इट एट वन प्लेस, जावा फुल स्टैक। और ये कोर्स ऐसे समझिए, इट इज नॉट मींस इस कोर्स का एम इज नॉट कि आप जस्ट वीडियो को देख के कुछ प्रोग्राम लिख लें। इस कोर्स का एम ये है कि आपको जो 3 से 4 साल तक लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बराबर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके नॉलेज को लाना। ठीक है, इवन अगर आपको मैं जैसे बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप एकदम उनसे बराबर रहोगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स में वो आपसे पूछेंगे भी कि भाई इतना कैसे पढ़ लिया तुमने। सो इतना आप थोड़ा भरोसा रखिए, फेथ रखिए एंड देन कंटिन्यू करिए और पूरा पेन पेपर नोट्स लेके बैठ जाइए। मतलब एकदम आपको डिटेल में होगा थोड़ा, ठीक है ना। सो जावा फुल स्टैक कोर्स का ये मैंने एक आपको फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर में आई हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर अब हम लोग एक बनाते हैं फोल्डर। वाई, बिकॉज हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। हमें कोर जावा पढ़ना है, हमें स्प्रिंग बूट पढ़ना है, हमें माइक्रो सर्विसेज पढ़ना है, हमें डिजाइन पैटर्न्स पढ़ना है, हमें अलग अलग टूल्स पढ़ना है, काफका पढ़ना है, रेडिस पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नंबर ऑफ AI कॉन्सेप्ट्स जिसे हमें समझना है। ठीक है ना। स्प्रिंग AI से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। सो फॉर एवरीथिंग वी विल हैव द डिफरेंट फोल्डर्स, सो दैट जब आपको मतलब जब आप देखेंगे सो यू विल हैव द क्लियर आइडिया। सो इनसाइड दिस नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, इट्स अ कोर जावा। अब कोर जावा जब हमने इसके अंदर लिखा है तो आप इसको, ये फोल्डर आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको विजिबल होना चाहिए ये फोल्डर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहला हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लेना थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, सो आप एक बार ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। कोर जावा फुल स्टैक कोर्स के अंदर में एक आपका कोर जावा का एक फोल्डर है। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है कि यहां पे आप जाएंगे, इसमें फुल स्टैक के इस वाले कोर्स में जाएंगे और यहां पे आप क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे, आप देखो, वी विल ओपन अ टर्मिनल फ्रॉम हियर। हम लोग इस फोल्डर में एक टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक बात है। सो विल सी दैट सर्विसेस, ये देखो, ओपन अ न्यू टर्मिनल ऐप एट न्यू टर्मिनल एट फोल्डर।
इसी फोल्डर पे हमें टर्मिनल ओपन करना है। नाउ वी हैव ओपन दिस टर्मिनल, हमारे पास ये टर्मिनल आ गया, और टर्मिनल का हम यहाँ पे आपको फॉन्ट बढ़ा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये, इसका मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में वो बता देता हूं। ये देखिए आपको अब दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। हाँ चलिए, इसका मतलब ये है कि ये जो फोल्डर आपने, 1 सेकेंड, ये जो फोल्डर आपने लिखा है, ये कोर जावा का जो फोल्डर है, इसमें हमारा अब टर्मिनल, मतलब हमें प्रोग्राम लिखने वगैरह के लिए हमें कोई पाथ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हमारे टर्मिनल को समझ में आया कि द फाइल एंड ऑल अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी नीड टू एग्जीक्यूट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अपना ये देखना है कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट एडिटर हम यूज कर रहे हैं। अभी पहला 1-2 प्रोग्राम हम लोग नोटपैड में करके देख लेते हैं, ठीक है ना, नॉट आईडी। नोटपैड से आपको कम से कम प्रोसेस पता हो जाएगा कि नोटपैड में हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट वी विल यूज द Eclipse, we can use Eclipse IDE or IntelliJ we can use, or whichever IDE is very good, we will use that. Basically we will try to use IntelliJ, ठीक है ना। टेक्स्ट एडिट, हम लोग ये फोल्डर को, मतलब ये ऐप को यूज करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और प्लेन टेक्स्ट इसको कर देंगे, सो दैट ये सब कहानियां खत्म हो जाएंगी। एंड वी विल इंक्रीज दिस फॉन्ट, ये हमने फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया। मैं इसमें सबसे पहला काम कर रहा हूं कि एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। क्या, किस चीज का प्रोग्राम? जावा का एक प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम जब लिख रहे हैं तो जावा में आप जो कुछ भी लिखते हैं, दैट इज एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लास यू विल बी राइटिंग, ठीक है। अलग अलग वर्जन्स में कुछ कुछ अलग अलग इंट्रोडक्शंस हैं, लाइक जेशल एंड ऑल जावा 8 से इंट्रोड्यूस हो गया, वेयर वी डोंट हैव टू राइट द क्लास जस्ट टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट्स एंड मेनी मोर। बट इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में, मतलब कि जहां पे आप अपने कोड को यूज करने जा रहे हो, वहां पे तो आपको क्लास यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या किया इन्होंने, इजी बनाने के लिए अलग अलग कंडीशंस दे दिए जहां पे आप टेस्ट करने के लिए इतना सारा कुछ करने की जगह, दैट आल्सो। बट इनिशियली आप ऐसा समझो कि यू नीड टू राइट सर्टेन क्लास, आपको अपने क्लास को लिखने की जरूरत है जावा में। सो व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास जब आप लिख रहे हो तो कोई क्लास का नेम होगा। सो वी विल राइट, जैसे यहां पे हमने लिख दिया JTC और LMS, एक क्लास का नेम दे दिया। जस्ट दिस इज वन इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ जाए कि ये हमारे LMS का क्लास है। कि पूरा डिटेल कोर्स आप हम लोगों से परचेज कर सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कहां से आप क्या देख सकते हैं, और एल्स आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं डिटेल और पता करने के लिए। बट ठीक है, आप इसको समझिए। आई हैव गिवन वन नेम ऑफ दिस क्लास एज एन JTC LMS. We can name anything, we can write anything, but remember that we need to follow the conventions. हमें जो क्लास का नाम लिखना है, मेथड का नाम लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, इन सभी के नाम को लिखने के लिए हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना जरूरी है। कन्वेंशंस मतलब ग्लोबली कोई भी प्रोग्राम, आप इंडिया में लिख रहे हो प्रोग्राम, या फिर US में लिख रहे हो, या कहीं भी लिख रहे हो, सो यू शुड फॉलो सर्टेन कन्वेंशंस, यू शुड फॉलो सर्टेन कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस फॉलो करने से क्या होता है, कोई और आपके कोड को देखता है तो वो देख के ही समझ जाएगा कि ओके दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज व्हाट यू हैव रिटन, वो और हम लोग आगे में देखेंगे। तो ऑल दैट इन अ कैपिटल लेटर, सो जस्ट सिंस इट इज अ फर्स्ट प्रोग्राम, सो चलेगा, बट इन फ्यूचर वी विल नॉट बी डूइंग दैट, वी विल फॉलो द प्रॉपर कन्वेंशन। सो हमने लिख दिया JTC LMS, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। या फिर सिंपल सा हम लोग एक और लिख सकते हैं, टेस्ट फाइल भी लिख सकते हैं। तो हमने एक क्लास का नेम दे दिया भाई टेस्ट। क्या होता है क्लास का नेम, इतना बढ़िया से आपको समझाएंगे कि आपको दोबारा नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिल दिमाग में मैं बैठा दूंगा इसे, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक जो दिमाग में बना रहता है कि जावा टफ है, ये है वो है, कुछ ऐसा नहीं है। आप बस मेरे साथ लगे रहो,
जावा को ऐसा इजी करके दिखाएंगे, इन डेप्थ करके दिखाएंगे। जो जरूरी चीजें हैं वही पढ़ाऊंगा, वही चीजें पढ़ाऊंगा जिनका आगे यूज है, ठीक है ना। और मैं इस कोर जावा को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको स्प्रिंग बूट आसान लगने लगेगा, आपको माइक्रो सर्विसेज आसान लगेगा, आप जब काफका रेडिस का इंप्लीमेंटेशन करोगे वो बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहीं से वो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेके चलेंगे कि वहां पे किस तरह के एग्जांपल्स को यूज करना है। सो राइट फ्रॉम हियर उसी तरह के क्लास नेम, उसी तरह के मेथड्स नेम, उसी तरह के प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ब्रोकर, है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहीं से ले चलेंगे, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत आसानी हो, मतलब ऐसा थोड़ा आपको दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं, आपको लगेगा कि इतना आसान है क्या। सो क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास टेस्ट। अब हमें एक प्रोग्राम में जब हम कुछ लिख रहे हैं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने एक लिख दिया, और स्ट्रिंग ऑफ args आर्गुमेंट ये मैंने लिख दिया। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स वी हैव रिटन, डोंट वरी। इसमें अब आप बोलोगे कि सर मेन मेथड लिखना जरूरी नहीं है, इस वर्जन से उस वर्जन से, वो सारे कुछ सारे वर्जन्स पे, सभी चीजों पे हम लोग आएंगे कि कहां पे क्या लिखना जरूरी है, नहीं है। एवरीथिंग वी विल फॉलो, एवरीथिंग वी विल फॉलो एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक बात है। अब यहां पे समझते हैं कि हम लोग system.out.println, सो हमने एक टेस्ट क्लास लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args, इसको लिख लिया। एक और लाइन लिख लिया हमने system.out.println, एंड एक मैसेज जो है हमें डिस्प्ले करना है, विच इज वेलकम टू जेटीसी, क्योंकि आप सभी लोगों का वेलकम करना है जेटीसी पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ रहे हैं तो इसको शेयर भी जरूर करो यार, है ना, क्योंकि अब तो व्यूज के फॉर्म में भी अपने को चाहिए कुछ, ठीक है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों का आपके दिमाग से टेंशन पहले हटाते हैं। ये क्लास क्या है, डोंट वरी। क्लास नेम कैसे लिखेंगे, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग args क्या है। और सर ये इतनी बड़ी लाइन जो आपने लिखा है system.out.println, और ये एक मैसेज है, ये क्या है। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि फॉर टाइम बीइंग अभी इसे थोड़ा सा आप रुकिए, मैं आपको ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि इन ऑर्डर टू राइट एनी जावा प्रोग्राम वी नीड टू राइट अ क्लास, हमें अपना मेन मेथड लिखना होगा, और हमें कुछ भी डिस्प्ले करना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, विच इज system.out.println। और हमें ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है, ये सब आएगा आगे और आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये डबल कोट्स के अंदर में हमें जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, दैट वी विल राइट। यहां पे ये मैसेज हम लोग लिख देंगे कि ठीक है जी, हमें ये आपको डिस्प्ले करना है, दिखाना है, ठीक है ना। तो फॉर टाइम बीइंग अभी आपको यही करना है। इसको बेसिकली हम जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे इन जावा, वी विल कॉल इट एज एन, आपको बस नॉलेज के लिए मैं बोल देता हूं, स्ट्रिंग इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। सो जहां पे भी आपको ऐसे डबल कोट्स के अंदर कुछ आए, इसका सिंपल सा मतलब है ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब एक सेंटेंस हम कुछ लिखना चाहते थे एज इट इज, जिसका कि कोई प्रोग्रामिंग में सिंटैटिकली उसको आपका कंपाइलर रीड आउट करके उसका कोई और लो लेवल पे मीनिंग नहीं निकालेगा, ठीक बात है ना। जैसे यहां पे आपने क्लास लिखा, या आपने फिर टेस्ट लिखा, या जो कुछ भी लिखा, तो इसका मतलब है कुछ, और वो मतलब अपने आप वो समझ रहा है कि क्या है इसका मतलब, ये करली ब्रेसेस क्या है, ठीक है ना, और ये सब। तो ठीक है, अभी इतना हम लोग वो करते हैं।
तो भाई ठीक है जी, ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। हमने कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना है सो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि वी नीड टू सेव दिस प्रोग्राम। हमें क्या करना होगा कि अपने प्रोग्राम को सेव करना होगा। तो ये हम लोग गए ऐसे, और हम लोग कहां जाएंगे, देखिए ये आप देख रहे हो, वी नीड टू गो फॉर द सेव ऑप्शन। आपके भी सिस्टम में, जिस सिस्टम में भी आप काम कर रहे हो, देयर यू विल फाइंड कि हमें सेव करने का ऑप्शन आएगा। देखो ये तो जावा फुल स्टैक कोर्स, ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, दैट फोल्डर आई हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो जावा फुल स्टैक कोर्स का एक फोल्डर मैंने बनाया था। इस फोल्डर के अंदर एक कोर जावा का फोल्डर बनाया था। नाउ इन दिस फोल्डर वी नीड टू सेव आवर प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? जो हमने एक सिंपल सा वेलकम सा प्रोग्राम लिखा, तो हमें इसमें सेव करना पड़ेगा। सो अब हमने ये दे दिया, ठीक है जी। यहां देखो सेव एज, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पे लिखना पड़ेगा टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, बाय दिस नेम आई एम राइटिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूं, ये चीज ऐसे, और मैं अब इसी फोल्डर के अंदर में इसको सेव कर देता हूं एज सिंपल एज। तो ये हमारा टेस्ट डॉट जावा फाइल, देखो आप यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये फोल्डर नेम दिख रहा होगा, दिस इज द टेस्ट डॉट जावा वी नीड टू सेव। अब हमें अपना फिर से प्रॉम्प्ट ओपन करना है, सॉरी ये ओपन करना है, क्या है ये, टर्मिनल हमारा ओपन करना है, और हमें ये देखना है, हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। सबसे पहला स्टेज क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, जावा, इसे हम लोग कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, और हमारा फाइल नेम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। तो पहले मैं एक थोड़ा मिस्टेक करते हैं, थोड़ा मिस्टेक करके समझ लेते हैं कि क्या है। मान लो मैंने लिखा हेलो डॉट जावा। जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो जावा सी क्या हुआ, एक ये कमांड है, आप कह सकते हो कि प्रोग्राम को कंपाइल करने का आपका। और ये जो हेलो डॉट जावा है, दिस इज द फाइल नेम। कहां पे है ये, इट इज देयर इनटू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी आपकी करंट वर्किंग, मतलब जहां से ये प्रॉम्प्ट आपने ओपन किया, जो जिस फोल्डर में आपने सेव किया है, तो उस फोल्डर के अंदर में आपने जो अभी प्रोग्राम लिखा था उस नाम से एक फाइल होनी चाहिए, तभी जाके ये इसको रन कर पाएगा। अगर ये फाइल उसको वहां पे नहीं मिल रही है तो फिर इसे रन नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने हेलो डॉट जावा के नाम से कोई भी फाइल वहां नहीं बना के रखी है, सो इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी फाइल विद द नेम ऑफ हेलो डॉट जावा, सो ये कुछ क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए। ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो चलो जी, हम पहले इसे रन करते हैं। देखो क्लियर मैसेज आपको यहां पे दिख रहा है, क्लियरली इट इज शोइंग, क्या दिखा रहा है कि एरर, कौन सा एरर है, फाइल नॉट फाउंड दिस वन, जावा सी समथिंग कुछ यूज हेल्प। अगर कुछ आप और देखना चाहते हो, फिर से ये दे दिया कि भाई ठीक है जी, ये आपका नहीं काम कर रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कुछ और ऑप्शन इसमें ट्राई कर सकते हो। ओके जी, हम लोग करेंगे, ट्राई करेंगे। सो अब हम लोग यहां पे एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं, हमारा फोल्डर नेम, हमारा फाइल नेम किस फोल्डर से है, किस में है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पे हम लोग, एक सेकेंड, हम लोग यहां पे अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहां पे, और आप जहां पे हमने जावा फुल स्टैक प्रोग्राम, जावा फुल स्टैक प्रोग्राम के अंदर टेस्ट डॉट जावा नाम से आपने एक फोल्डर ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, टेस्ट डॉट जावा के नाम से। आपको मैं जूम कर देता हूं ये देखने के लिए कि दिस इज द फाइल नेम विच वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर। अब हम फिर से अपने प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मतलब हमें क्लियर हो गया कि हमारा फाइल नेम जो है वो टेस्ट डॉट जावा से है, सो वी विल राइट हियर जावा सी टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा। देखो अब यहां पे आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना होगा, टेस्ट डॉट जावा जो है ये आपका एक्सटेंशन है। ये क्या है, एक्सटेंशन है। अगर आप डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो आपका कंपाइलर जो है, क्या होता है कंपाइलर, अभी आएंगे डिस्कस करेंगे।
इस एक्सटेंशन के बेसिस पे ये इसे समझ जाता है कि ओके दिस इज द जावा प्रोग्राम डॉट जावा एक्सटेंशन, दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव सेव्ड इट विद द नेम ऑफ डॉट जावा एक्सटेंशन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ओके, एंड दिस इज टेस्ट इज द सिंपली नेम ऑफ दैट फाइल। अब हम लोग इसे कंपाइल करते हैं, सो कंपाइल व्हेन वी आर डूइंग कंपाइलेशन वी हैव डन। जब हमने कंपाइल किया यहां पे, सो सी देयर इज नो एरर, नो मैसेज, इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। सो हमें ये देखना होगा अपने फाइल के अंदर में, कहां पे, कि भाई क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन हो गया है क्या, इसका कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है क्या। सो वी विल सी हियर, देखो आपने जब भी ये एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि एक आपने लिख दिया यहाँ पे, वेट सेकेंड, ये डॉट क्लास फाइल आ गया आपके पास। एक आपने क्या लिखा है, सॉरी, ये आपका टेस्ट डॉट जावा, ये फाइल क्या किया था, आपने खुद लिखा था, ठीक है ना। टेस्ट डॉट क्लास क्या है, आफ्टर कंपाइलेशन आपका ये फाइल जनरेट हुआ है। टेस्ट डॉट क्लास इज अ फाइल नेम विच गॉट जनरेटेड। कब जनरेट हुआ है, जब आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जब आपने ये कमांड लिखा है। फिर से आप समझना, जैसे टेस्ट डॉट क्लास जो है, दिस इज अ डॉट क्लास फाइल generated after successful compilation। ये कंपाइलेशन के बाद जनरेट हुआ है। अगर सक्सेसफुली हम लोग कंपाइल नहीं करते तो ये नहीं जनरेट होता, ठीक है। हम इसे रन करना चाहते हैं, वी वांटेड टू रन दिस प्रोग्राम। सो व्हेन वी वांटेड टू रन दिस प्रोग्राम, सो इन ऑर्डर टू रन दिस प्रोग्राम सिंपली वी विल राइट टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट वी विल राइट। अब अगर आप देखोगे यहां पे, सो जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल, तो ये आपका आउटपुट आ गया, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो। आपने इस तरह से क्या किया, ऐसे क्या किया है आपने प्रोग्राम को रन किया है, ऐसे क्या किया है आपने, कंपाइल किया है, तो ये कंपाइलेशन हो गया, ये आपको रन करने का हो गया। रन जब आप प्रोग्राम को करते हो तो ये आपका वो होता है। ये बेसिक सा एक जावा का प्रोग्राम है जिससे आपको ये बातें समझ। मान लो फॉर एग्जांपल कि हम लोग इसी प्रोग्राम के अंदर में, वेट अ सेकेंड, इसी प्रोग्राम के अंदर में वी वांटेड टू शो सम मोर लाइन हियर। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे मैं कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे मैं मान लो कि ये आपको मैं यहां पे सेमी कॉलन नहीं दिया यहां पे फॉर एग्जांपल, या सेमी कॉलन के बदले में मान लो कि ये मैंने प्रिंट को पी को यहां से हटा के ये कैपिटल कर दिया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओके, ये मैंने डाल दिया टेस्टिंग, ऐसा लिख दिया, ठीक है। दिस इज द टेस्टिंग व्हिच वी आर डूइंग। सेव करना पड़ेगा जब भी आप कोई प्रोग्राम, जैसे मैंने कोई चेंजेस किया है प्रोग्राम के अंदर, सो यू हैव टू सेव इट, आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर वो आपके कंपाइलेशन में नहीं आएगा। सो दो तीन बातें, आप जितनी बार अपने सोर्स कोड के अंदर में चेंज करोगे, सोर्स कोड किसे बोलते हैं, ये जो आपने लिखा है, ये जो फाइल आपने लिखा है, वी आर कॉलिंग इट एज एन सोर्स कोड, इसे सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस सोर्स कोड में जो भी आपने लिखा है, अगर कोई चेंजेस किया है, सो हमें इसे सेव करना पड़ेगा, कंपाइलेशन से पहले सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो कंपाइलेशन में उसका असर नहीं आएगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा जो आपने चेंजेस कि आपको भी पता है कि यू हैव टू सेव इट, ठीक है। अब मैंने यहां पे कुछ मिस्टेक्स किया है, इंटेंशनली वी हैव डन सर्टेन मिस्टेक्स, सो विल सी दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज मिस्टेक्स इन आवर प्रोग्राम। सो मैं क्या कर रहा हूं, आपको यहां पे लिख देता हूं जावा सी टेस्ट डॉट जावा। देखिए इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत मैं इत्मीनान से टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, सो दैट आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो और ऐसा ना लगे कि मैं क्लास में नहीं बैठा हूं। आपको महसूस हो रहा है कि नहीं आप क्लास में हो ना भाई। और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो मत देखो। या आप में से बहुत सारे लोग लग रहा हो ये तो बहुत बेसिक है सर, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। बाबू थोड़ा टाइम और दे दो, है ना, क्योंकि अभी आगे हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों में जब आप उलझे रहोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, हम जावा जानते हैं, आता कुछ नहीं है, ठीक है। मोस्टली आज के डेट में लोगों यही से ही होते हैं कि सब लोगों ने जावा पढ़ा है, बट जनरली किसी से कुछ पूछो तो आता नहीं है, एंड जस्ट उन सारी चीजों को वो लोग
कि मैं डीएसए पढ़ाऊं और डीएसए का क्वेश्चन पूछ दो तो वो भी कुछ नहीं आता है। तो पहले जावा सीख लेते हैं, फिर हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस, डीएसए, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजों पे भी आएंगे, ठीक है ना। और हमारा मेन पर्पस है डेवलपमेंट में जाने का, इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका एम है इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कितने का पैकेज, मैं फिर से बोलता हूं, 8 to 12 LPA का पैकेज, ठीक है जी। इतना आप बोलोगे कि सर मैं वीडियो देख रहा हूं, हो जाएगा क्या? वीडियो तो देखो ही, वीडियो देख के आपको यह समझ में आएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। आप प्लस साथ में आओ, लग के पढ़ते हैं, देखो फिर कैसे रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो कितने आपको नॉलेज रहेगा? 3 to 4 ईयर्स के रियल टाइम जॉब वालों से। जितना नॉलेज इनको रहेगा उसी के बराबर नॉलेज आपको देंगे। मतलब कि अगर आप कोई फ्रेशर भी हो, आपका रिज्यूमे हम लोग इतना तगड़े से बनाएंगे कि जो भी इंटरव्यूअर देख रहा है आपका रिज्यूमे तो सोचेगा यार ये फ्रेशर लड़का इतना एफर्ट डाला है, चलो एक बार इंटरव्यू करके देखते हैं इसको, है ना। और उस समय आपको अपना पूरा एकदम जी जान लगा के फोड़ देना होगा, एंड देन फिर देखो कि कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब हम लोग यहां पे समझते हैं, देखना ध्यान से समझना, आप मतलब थोड़ा चिलिंग रहे क्लास, थोड़ा टाइम लग जाए, ज्यादा कोई बात नहीं। सो हमने एक प्रोग्राम रन किया यहां पे। आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई एरर है ये, और कैनॉट फाइंड सिंबल system.out.print में ये p को दिखा रहा है कि भाई ये क्या तुमने लिख दिया है, ये नहीं चलेगा एंड समथिंग। सो सिंबल क्या है? मेथड प्रिंट एलन स्ट्रिंग, वेरिएबल आउट समथिंग, प्रिंट स्ट्रिंग। चलिए ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं ना कि एरर को देख के आप समझ जाओगे कि कहां पे क्या है, लेकिन पढ़ा लेने दो पहले। ये बता रहा है कि एक ये मेथड है जो आपने डिफाइन किया है, एक जो मेथड है यह आपने डिफाइन किया है यहां पे, दिस मेथड को आपने डिफाइन किया है। ये मेथड यहां पे काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है ना, मतलब दिख नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसके पूरे प्रोसेस को आप समझना। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, आप व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी प्रोग्राम, आप जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखे, आपने ये एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम में आपने ये सारी कुछ लिखा। तो इस प्रोग्राम को आपने किया क्या? इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया। तो कंपाइल जब सक्सेसफुल जब होगा, ये मतलब अगर इसमें कोई भी एरर रहेगा तो आपका डॉट क्लास फाइल नहीं जनरेट होगा। डॉट क्लास फाइल विल नॉट जनरेट इफ यू हैव एनी इशू विद दिस। सो हियर वी हैव इशू, तो इसकी वजह से ये डॉट क्लास फाइल नहीं जनरेट होगा, ठीक है ना। जो पहले से जनरेटेड है वही होगा वहां पे। तो जब हम कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर के पास अपनी एक बैकएंड में लाइब्रेरी है। तो जो भी कंपाइलर, ये जो आपका कंपाइलर है, ये यहां से आपको रीड आउट करता है, इन सारी चीजों को रीड आउट करके ये वेरीफाई करता है अपने लाइब्रेरी से कि भाई ये सब जो लिखा है ये सब ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं तुम कंपाइलर, जो मेन लाइब्रेरी है, कि ठीक है ये अपने लाइब्रेरी से मैच करेगा कि ये ठीक है। अगर ठीक है तो ठीक है जी, डॉट क्लास फाइल जनरेटेड, एंजॉय करो। अगर ये मैच नहीं कर रहा है अपनी लाइब्रेरी से, एंड इन फॉर्म ऑफ केस सेंसिटिव ऑल्सो, वेदर इट इज अ केस सेंसिटिव और नॉट, ये उसमें भी मैच करता है। मतलब जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो केस सेंसिटिव भी है, तो मतलब पी हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। तो जब आप प्रोग्राम तो जब आप ये कन्वेंशंस को ध्यान में रखेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, कन्वेंशंस ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिस्टम का एस क्यों बड़ा है, आउट का ओ स्मॉल है, पी का प्रिंट एलन स्मॉल में है, ठीक है ना, कहां कौन सा बड़ा कैपिटल लेटर है, कहां कौन सा स्मॉल लेटर है। ये सब जब कन्वेंशंस आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको ध्यान रखने। तो अभी आपके लिए है चैलेंज कि यस, जो जैसे ये लिखा है हमने, तो ये इसके लेटर के केसेस को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक बात है,
लेटर के केसेस को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऐसे, तो इसको नहीं मिला, ये मैथ प्रिंट जो है पी कैपिटल पी वाला, ये यहां पे नहीं मिला, तो ये कह रहा नहीं भाई ये नहीं चलेगा, इसको आप ठीक करो। तो ठीक कर देते हैं जी। तो ठीक करने का मतलब है कि इसको हम लोग स्मॉल p लिखेंगे, एंड जैसे ही हमने कोई चेंज किया, सो वी नीड टू सेव इट। जैसे ही हमने सेव किया, अब इसे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। एंड वंस वी हैव कंपाइल्ड इट, और फिर से हमें इसे क्या करना पड़ेगा भाई, रन करना पड़ेगा। जावा टेस्ट को हमें रन करना पड़ेगा। ये आपके पास यू हैव द आउटपुट, यहां पे टेस्टिंग ये आउटपुट आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से और बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको बोलता हूं, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारा जो भी जावा का क्लास का नेम होगा, क्या हम उसी नाम से उसको सेव करेंगे जो ये प्रोग्राम आपने लिखा है। जैसे ये देखो test.java, यहां पे जो है ये क्या है, आपके फाइल का नेम है, ठीक है, ये आपके क्लास का नेम है। तो क्या क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए, ये सभी कंडीशंस को समझेंगे। स्टैंडर्ड तरीका यही है आपका कि जिसमें भी आपका मेन मेथड अवेलेबल है जिस क्लास के अंदर में, उसी क्लास के नाम से आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। ठीक बात है, ये स्टैंडर्ड वे है, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। और बाकी इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस, उसको हम लोग समझेंगे। अब यहां पे आपको ये देखिए, आप समझिएगा, ये लेक्चर्स पूरे डिटेल में होने वाले हैं, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हाँ, ये है कि आप इसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पहले अपने फोल्डर के अंदर में। देखिए ये आपका फोल्डर है test.class। कैन वी ओपन इट, दिस डॉट क्लास फाइल, इसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड भी बोलते हैं। जो डॉट क्लास फाइल आपने लिखा है, सो वी कैन कॉल दिस वन एज एन डॉट क्लास फाइल को हम लोग बाइट कोड भी बोलते हैं। वी विल कॉल दिस वन एज एन बाइट कोड ऑल्सो, ठीक है ना, बाइट कोड, जिसको कि आपका जब हम रन करते हैं सो उसको वो पढ़ता है, वो अभी आएंगे। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो स्मॉल स्मॉल बज़वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं। सो दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस। पहले एक छोटा सा प्रोग्राम से रिलेटेड हम लोगों ने शुरू किया। सो अब हमें इसके अंदर में जब हम लोग डॉट क्लास फाइल को देख रहे हैं, सो क्वेश्चन है कि कैन वी डू एनी चेंजेस इन डॉट क्लास फाइल। नो, वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस। सिंपल इतना ही ध्यान रखिए, इसको मैं चेंजेस करके आपको नहीं दिखा रहा हूं एंड ऑल। तो आप चेंजेस जो करोगे, तो जो कीबोर्ड से एंट्री दोगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बाइट कोड फॉर्मेट। सो लेट्स नॉट ट्राई टू डू ऑल दैट, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, इग्नोर इट, ठीक है। तो हमें बाइट कोड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, या आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, ये जो फाइल आपने लिखा है, ये जैसे आपने लिखा है test.java, दिस इज द नेम ऑफ आवर फाइल, दिस इज द नेम ऑफ आवर फाइल, test.java, what you have written is the name of your file, फाइल नेम है ये। So can I write what? Can I write more than one classes inside one file or not? मतलब ये कि हम लोग क्या, ये जो हमारा फाइल है test.java के नाम से, 1 सेकेंड, हम लोग जो ये फाइल लिख रहे हैं test.java के नाम से, test.java के नाम से, तो इस फाइल के अंदर में, ये फाइल नेम हो गया हमारा, इस फाइल के अंदर में, तो जैसे अभी हमने एक टेस्ट क्लास लिखा, सो द क्वेश्चन इज कैन आई राइट ओनली वन क्लास और multiple classes we can write? Answer is yes, we can write the multiple classes. यहां पे हम लोग yes we can write multiple classes. ठीक है, ये डिजिटल पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है इधर। सो मल्टीपल क्लासेस वी कैन राइट। सो फर्स्ट वी विल सी कि हाउ वी कैन राइट द मल्टीपल क्लासेस। एक आपने क्लास टेस्ट लिख लिया जी,
ठीक है, एक और मैं क्लास लिखता हूं यहां पे, क्लास हेलो, एक क्लास मैंने हेलो लिख दिया। ओके, कैन आई राइट वन मोर क्लास? ऑफ कोर्स वी कैन राइट क्लास स्टूडेंट, लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप समझो कि सर ये क्लास हेलो क्या है, स्टूडेंट एक क्लास क्या हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना आप समझते जाओ। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को अवॉइड किया जाए। आपको बताना है तो बहुत कुछ, लेकिन उस लेवल पे जाके ना कभी आपको जरूरत पड़ेगा, ना कोई आपसे कभी पूछेगा, ना उसकी कोई नीड होगी आपकी। ठीक है ना? सो क्लास स्टूडेंट मैंने लिखा, क्लास हेलो लिखा, वन मोर क्लास आई कैन राइट, टीचर आई कैन राइट, एनी अदर क्लास आई कैन राइट। मान लो कि हमने एक और क्लास लिख दिया विच इज एआई कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख दिया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिख दिए, ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिख दिए। देखो ध्यान से समझना, तो हमने ये सभी अलग अलग क्लासेस लिख दिए। अब यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं कि सर अब इस फाइल को हम किस नाम से सेव करेंगे, बाय व्हाट नेम वी विल सेव इट। देखिए, सिंस अगर हम आईडीईज को स्टार्ट कर देंगे ना लिखना, आईडी में सीधे प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स की आपको नीड नहीं है, सही पूछो तो। ठीक है, लेकिन आप कौन से डेवलपर बनना चाहते हो? एक ऑप्शन है आपके पास कि एक डेवलपर बनना चाहते हो जहां पे आपको हर छोटी छोटी चीजें भी पता हो, या एक डेवलपर बनना चाहते हो कि हाँ जी हमने चैट जीपीटी से कोड जनरेट कर दिया, ये आया, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, कर दिया, बाद में क्या होगा नहीं पता, जो लिखा है हमने हमको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे डेवलपर बनना चाहते हो तो प्लीज वैसा वाला डेवलपर हम लोग नहीं। हम लोग चैट जीपीटी या कोडेक्स और क्लाउड और क्या नाम है कोपायलट, ये सारी चीजों को यूज करेंगे अपने आईडी के साथ इंटीग्रेट करके। लेकिन हमें समझ तो होनी चाहिए, जो कोड आप जनरेट भी कर रहे हो उसके साथ एआई टूल्स की वजह से, तो उन टूल्स से जब आप जो कोड जनरेट, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोड का क्या मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ जी कुछ तो इसने जनरेट किया, चलो जी हम लेके लिख देते हैं। और प्लीज आप इन बातों को इग्नोर करिए कि आज की डेट में कोड समझने की जरूरत नहीं है। मार्क माई वर्ड्स कि ये सब कहानियां ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। एआई विल स्टे विथ अस, हम लोग एआई को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एआई टूल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन साथ में हमें समझ रखनी पड़ेगी। अगर हम समझ नहीं रखेंगे तो हम एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लें। और ये जो है सिर्फ मैंने मतलब इस कोर्स का मेरा बेसिक अभी एम ये है कि मोर देन द सिंटैक्टिकल नॉलेज, हमें इंजीनियरिंग पार्ट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना। तो बहुत सारा हम लोग डिजाइन पैटर्न्स और बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, जहां पे कि एक आर्किटेक्ट लेवल पे कैसे आप डिसीजन लोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करोगे, कौन से उसके साथ टूल्स में यूज करोगे, इन सारी चीजों का पूरा डिटेल में नॉलेज रहेगा। और इसके कुछ कुछ वीडियोस आपको एक सीक्वेंस ऑफ द वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी आपको डाल रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि ओके हाउ व्हाट वी आर टीचिंग। और सारे कॉन्सेप्ट्स के इस बार वीडियो पूरा सीरीज में आपके पास ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। और आप अपने थॉट प्रोसेस भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है, अब जो लोग एलएमएस में पढ़ रहे हैं तो आपका ये होगा जब यूट्यूब पे अवेलेबल होगा तो हम क्यों खरीदें कोर्स को। डोंट वरी, पूरे एकदम नहीं रहेंगे, बट इतना रहेगा कि आपको पढ़ के आइडिया लग जाए कि ये क्या होता है, और ये भी समझ में आए कि हम लोग जेटीसी में कैसा पढ़ाते हैं आपको। तो हमने मल्टीपल क्लासेस लिख दिया जी, वी हैव रिटन द मल्टीपल क्लासेस। तो हमने टेस्ट लिख दिया, हमने हेलो लिख दिया, हमने स्टूडेंट लिख दिया, टीचर लिख दिया, एआई कॉन्सेप्ट करके एक ऐसे क्लासेस लिख दिया। अब पॉइंट है कि भाई सेव किसके नाम से करें, बाय व्हाट नेम वी शुड सेव। हम लोग इस प्रोग्राम को सेव किस नाम से करें? तो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग अपने जो यहां पे आपके पास फाइल है, डॉट क्लास फाइल है, इस डॉट क्लास फाइल को मैं पहले डिलीट कर देता हूं। इज इट फाइन? तो हमने टेस्ट डॉट जावा के नाम से इस फाइल को सेव किया है। अब हम ये चाहते हैं कि पहले तो इसी नाम से हम प्रोग्राम को रन करें एक बार, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको सबसे अभी पॉइंट क्या ध्यान देना है कि आप देखो कि यहां पे आपके पास सिर्फ एक ही फाइल है विच इज टेस्ट डॉट जावा।
test.java के नाम से in the same file we have written the multiple classes. Okay, when we have written the multiple classes, so we wanted to compile it now, and we will see that what is the result after the compilation, after the successful compilation, what it is giving. तो हम लोग इसे अब जाते हैं यहाँ पे और एक बार इसमें लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. ये हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है. और टेस्ट डॉट जावा से हम जब इसे सक्सेसफुली हमने कंपाइल किया, तो सी यहां पे भी वी आर गेटिंग वन एरर. और इस एरर को आपको ध्यान रखने की जरूरत है. वो जरूरत क्या है कि हमारे पास एक एरर आ रहा है विच इज क्लास का ये सी कैपिटल दिखा रहा है. एरर है भाई, ये नहीं चलेगा ऐसे क्लास समथिंग. तो आप देखो ये क्लास लिखा है यहाँ पे, तो इट इज इन स्मॉल लेटर, ठीक है ना. तो ये हमने कैपिटल में लिख दिया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने उसमें जाके क्लास के सी को स्मॉल, मैंने क्या बोला, जावा इज अ केस सेंसिटिव, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. नाउ अगेन आई ट्राई टू कंपाइल इट. जावा सी टेस्ट डॉट जावा मैंने लिखा, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, और एल्स इट विल गिव error. Once it is successfully compiled, so what we have to do is we need to see कि क्या हो रहा है. और अब आपको यहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है. क्या समझने की जरूरत है? ये देखिएगा. वेट करो यार, ये भाई ऐसे मत करो यार तुम. चलो यहीं से देख लो आप. एक है आपका टेस्ट क्लास. तो जितने क्लास फाइल्स आपने लिखे थे, जितने क्लास फाइल्स लिखे थे, मतलब जितने क्लासेस लिखे थे, दैट मेनी नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल गॉन. तो हर क्लास का एक डॉट क्लास फाइल यहां पे जनरेट हुआ है. समझना. अब आप इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं. आप देखिए जितने क्लासेस थे, कितने क्लासेस थे आपके पास. सो आपके पास क्लासेस जो आपने लिखे थे, दैट इज 1 2 3 4 5 क्लासेस यू हैव रिटन. यू सी हियर वेदर डू वी हैव 5 डॉट क्लास फाइल्स और नॉट. हमारे पास ये डॉट 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ 5 क्लासेस वी हैव रिटन. डन है. ओके, हमने 5 क्लासेस लिख दिए. अब हमें इस प्रोग्राम को भी रन करना है. वी वॉन्टेड टू रन दिस प्रोग्राम, सो आई विल राइट जावा सी और जावा टेस्ट डॉट जावा वी आर राइटिंग. सॉरी, इट इज अ रॉन्ग कमांड. आई हैव रिटन जावा टेस्ट we have written, so we are getting that output because that is only the 2 statements we have written main. Now, so the question is, can I write or can I run this program with some other name also? So I'm writing Java and maybe some student class also you have written, because with that name also dot class file got generated. So here see, हमने जो भी डॉट क्लास फाइल वहां पे अवेलेबल था उस नाम से भी प्रोग्राम को एक बार रन करने की कोशिश की. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. एरर क्या है पढ़ते हैं थोड़ा आराम से, प्लीज जल्दी जल्दी में मत जाइए. जल्दी जल्दी में यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है 1 घंटे में 2 घंटे में जावा कंप्लीट करने का, ठीक है. और आप 1 2 घंटे में 3 घंटे में जावा पढ़ के फिर 3 साल नौकरी सर्च करते हो और मिलती नहीं है, ठीक है ना. तो प्लीज आप इस बात को थोड़ा रिस्पेक्ट करिए और टाइम दे के थोड़ा सा समझिए. नो डाउट इट्स अ बेसिक, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो समझिए, क्योंकि एक पढ़ने का फॉर्मेट हमारा यही आगे रहेगा. एरर मेन मैथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, मतलब कि जिस नाम से आपने प्रोग्राम को ये रन किया है, डॉट क्लास फाइल तो है, ये डॉट क्लास फाइल है, अवेलेबल है, बट इनसाइड दिस मेन मेथड अवेलेबल नहीं है. सो मेन मेथड नॉट फाउंड. प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ arg. ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको रन कर, मतलब कि whenever you wanted to run the program, so you need to use that dot class file which contains main method. If it is not having the main method, so with the name of that dot class file you will not be able to run the program. Simple. Am I clear or not? ये बात मेरी समझ में आई आपको? ठीक है. सिंस ये टॉपिक मैं कर रहा हूं तो इसको मैं सोच रहा हूं कंप्लीट ही कर दूं.
अब यहां पे क्वेश्चन है कि ठीक है जी, मेन मेथड अवेलेबल नहीं है, कैन आई सेव दिस प्रोग्राम विथ सम अदर नेम? कैन आई सेव दिस प्रोग्राम विथ अदर नेम? इस प्रोग्राम को हम लोग किसी और नाम से सेव कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, इसे सेव तो हम किसी भी नेम से कर सकते हैं अभी फिलहाल में. वी कैन सेव दैट प्रोग्राम विद द नेम ऑफ test.java, hello.java. ध्यान से समझिएगा. जावा, student.java, teacher.java and AI concepts.java. इसमें से किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन ये कंपाइल हो जाएगा आपका, ये कंपाइल हो जाएगा. कंपाइल होने के बाद जितने क्लासेस होंगे, सो 1 2 3 4 5 डॉट क्लास फाइल्स विल जनरेट. बट while running that program, you need to use the dot class file name which contains the main method. So here, which class contains the main method? That is, test class contains the main method. So if we are running it, if we are writing something like that, so when we are running while running, we need to use this command itself, java test itself. यही हमें यूज करना होगा. अब देखो, मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आपको बताए अभी, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना है. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, विच इज जावा इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो थोड़ा रुकिए, अभी इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इज इट अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आएंगे इस पे. तो ये बात आपको समझ में आई. होप सो कि ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट इसमें और क्या कर सकते हैं. इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें मान लो हमें कंपाइल करना है जावा सी हाइफन verbose we wanted to write, so that we can see internally that what is happening while compiling the program. So java c verbose and then we will write here test.java. हम लोग ये लिखे and you see that it is internally showing that what all steps, what all libraries it is verifying internally while running the program. Not needed for you at all. आपको नहीं जानने की जरूरत है, बस मैंने बता दिया. ठीक है. और अब आप लास्ट में एक जो देख सकते हो यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देख सकते हैं आप, कि आपने एक ये डॉट क्लास फाइल्स कैसे आपके पास जनरेट हो गए हैं आप देख सकते हो. तो ये टेस्ट डॉट क्लास हो गया, हेलो डॉट क्लास हो गया, आपका स्टूडेंट डॉट क्लास हो गया, टीचर डॉट क्लास हो गया, एआई कॉन्सेप्ट्स डॉट क्लास हो गया. इतने डॉट क्लास फाइल्स आपके सामने ये लिख दिए. तो ये बात आई थिंक आपको समझ में, तो आपको अभी फिलहाल में ये समझ में आ गया कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट एनी जावा प्रोग्राम. कैसे हमें जेडीके को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे बेसिकली इंस्टॉल करना है वो भी मैंने बता दिया. इंस्टॉल करके कैसे उसे कंपाइल करना है, प्रोग्राम को कैसे रन करना है. अलग अलग फाइल नेम्स का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आप सेव कर सकते हो, उसको किस नाम से सेव कर सकते हो. एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि मान लो आपने यहाँ पे मीन्स वी कैन हैव दिस कॉन्सेप्ट मीन्स, ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये समझा देता हूं. मान लिया आपने एक कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा. मान लो हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, हमने यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया कुछ, वेट करिए, हमने एक यहां पे हमने लिख दिया, जैसे मान लो हमने एक टेस्ट डॉट जावा लिख दिया, हमने दूसरा लिख दिया हेलो डॉट जावा लिख दिया, हमने मान लो एक
स्टूडेंट डॉट जावा लिख दिया हमने, कुछ abc डॉट जावा लिख दिया। ठीक है, मेन मेथड किस में है, नहीं है। अब एक क्वेश्चन है यहां पे, जनरली लोग पूछते हैं कि क्या हमें जब हम फाइल नेम को सेव करेंगे, सो इन्हीं जितने भी क्लासेस लिखे हैं इन्हीं के नाम में से किसी नाम से हम फाइल का नेम लिखेंगे? ठीक है, नो। हम लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, वी कैन सेव जावा प्रोग्राम बाय एनी नेम फॉलोड बाय डॉट जावा एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन से हम लोग प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डॉट जावा एक्सटेंशन से। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। ये अभी तक का है, जब तक हम लोग अभी कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज कर रहे हैं। क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, पता चलेगा आगे आपको। सो नाउ आफ्टर compilation it will generate dot class files with the name of classes which you have written in source फाइल। सोर्स फाइल मतलब जिस नाम से आपने सेव किया उस फाइल को हम लोग सोर्स फाइल बोलते हैं। ठीक है ना, सो विच यू हैव रिटन इन योर सोर्स फाइल। while running the program you need to use dot class file name which contains main method। ठीक है, अब यहां पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक एक करके वो कर देता हूं, बता देता हूं, विच विल बी गुड फॉर यू। अब एक और क्वेश्चन है कि कैन वी राइट multiple main methods in multiple classes? Yes, you can write it, you can। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ है तो फिर रन करने के लिए क्या होगा, for running the program or you can say to run the program you can use any file, any dot class file name which contains main method। आप इसको ये ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको यहां तक ये पॉइंट होप सो कि समझ में आ गया होगा। ये आपको ये पूरा क्लियरली, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे आगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, मतलब डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट क्या है, और इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं व्हेन वी आर मींस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जावा प्रोग्राम एंड ऑल। सो वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। अब एक बात समझो, अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या वर्ड्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, विच ऑल बेसिक टर्म्स आर कमिंग। सो हम लोग पहले एक एक वर्ड को यहां लिख लेते हैं ना, वी विल राइट इट। पहला क्या है आपके पास,
एक तो आ गया जेडीके, भाई ये क्या होता है। दूसरा टर्म क्या है आपका, कंपाइलर क्या है। दूसरा क्या है हमारे पास, एक और आपको टर्म आएगा सुनने में, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, लेट मी राइट इट। फोर्थ वन आपके पास क्या आएगा, JVM क्या है। फिफ्थ वन क्या है, JIT कंपाइलर क्या है। सिक्स्थ वन LTS के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेगा। एक इसमें प्रीव्यू वर्जन भी कुछ है कॉन्सेप्ट। प्रीव्यू वर्जन का मतलब है जो नॉन LTS वर्जन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सेवेंथ पॉइंट और क्या हो सकता है इसमें, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या है। एट्थ हो गया प्लेटफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का बेसिक मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता रखा है, दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म, सॉरी वेट करो इसमें ये, तो प्लेटफॉर्म का बेसिक मतलब हो गया आपके पास एक, विल टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम OS, दैट इज विंडोज और मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीजें। तो ये और आपके अभी टर्म्स हो गए जिसको हम लोग देखेंगे यहां पे और समझेंगे। अदर देन दैट तो ये मैं आपको एक बार, सो आई डू वन थिंग, एक मैंने ये ऑलरेडी PPT बना रखा है जहां पे बहुत अच्छा PPT है जिससे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है और कैसा है, मतलब ठीक है। सो अभी देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों को अभी ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे भाई इंट्रोडक्शन में, वी आर स्टिल इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ये हैं कि वी आर स्टिल इन दिस, सो विल सी जावा लैंग्वेज, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एरे, उप्स कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर्स, व्हाट इज JVM आर्किटेक्चर, एकदम अभी जो नया लेवल ऑफ JVM आर्किटेक्चर है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एंड लाइक दैट देयर आर अगेन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल इनसाइड दिस। अब इंट्रोडक्शन टू कोर जावा अभी हम लोग आएंगे, JDK और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी पे आएंगे। ये देखो आप यहाँ पे ऑलवेज मैं जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूं, सो मुझे ये लगता है कि आपका जो एक सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके टच में आप आते हो, विच इज C और C++ कॉलेज लेवल पे। अभी क्या होता है, इस समय क्या होता है, हम लोग के समय में हमने सबसे पहले C पढ़ा था, बट आज की डेट में C और C+ पढ़ना मैंडेटरी नहीं है कि अगर हमें जावा पढ़ना है तो हमें ये सब आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक फिर भी इससे कंपेयर करता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो हम लोग इसको समझेंगे कि C, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम अगर C में लिखते हैं फॉर एग्जांपल, सो उसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये फाइल नेम हो गया आपका .c एक्सटेंशन। यहां पे अगेन एक कंपाइलर है, C का कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर जब होता है, तो जब हम कंपाइलर को से कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम, तो कंपाइल करने का बेसिक मतलब ये होता है कि वी आर चेकिंग वेदर इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। मतलब जिस वे में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में सारी चीजें लिखी हुई हैं जैसे वो एक्सपेक्ट करता है, इन द सेम वे यू आर राइटिंग इट और नॉट। इफ यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन द सेम वे, दैट्स फाइन, देन
So after successful compilation, it is going to generate what it is going to generate. ये आपको generate करेगा hello.exe फाइल, जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन कोड. मशीन कोड we will call. हम लोग इसे मशीन कोड बोलेंगे, ठीक है ना. So we are compiling. After successful, if any error comes into the compilation, then compilation will not be successful. ये .exe फाइल है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए. .exe फाइल है और मिशन कोड इसे बोलते हैं. मिशन कोड ये जब आपका जनरेट हो रहा है तो जैसे ही आपका मतलब ये जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे, मान लो कि ये हमने विंडोज लिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में hello.exe फाइल जनरेट हुआ. तो जैसे ही ये फाइल जनरेट करता है, इंटरनली इसके अंदर बहुत कुछ ऐड कर देता है, विच इज कॉम्पैटिबल, मतलब जो कॉम्पैटिबिलिटी बनाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के. अगर इसी .exe फाइल को हम लोग चाहें कि भाई ठीक है, ये तो विंडोज पे हमने कंपाइल किया है, अगर हम इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर दें तो हम नहीं रन कर पाएंगे इसको. क्यों नहीं रन कर पाएंगे? क्योंकि इस .exe फाइल जो मिशन कोड के अंदर जो कंपैटिबिलिटी है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, वो उसमें काम नहीं करेगा. सो फॉर दैट रीजन ये हम इसे बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. ये क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. ये इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वी विल कॉल, ठीक है ना. इसे हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं. अब सी प्रोग्राम, जैसे इसका मान लो हम कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, सी का कंपाइलर अगर हम प्रोग्राम लिखना है, कंपाइलर डाउनलोड. सो कंपाइलर डाउनलोड अगर हमें करना है तो हमें देखना पड़ेगा. जैसे मैंने जेडीके डाउनलोड किया, तो क्या हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा कि हम विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, लिनक्स के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना. इस बात को ध्यान रखिएगा. तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि क्या जेडीके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? जेडीके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है ना. हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग जेडीके बना हुआ है. इस बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है ना. सो और जो ये फाइल आप कोड लिखते हो, जो आप खुद से कोड लिखते हो, इसे हम बोलते हैं सोर्स कोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है. तो आप ऐसे इन शॉर्ट समझ लो कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. इस पे बहुत ज्यादा मैं आपको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना जिस चीज की जरूरत है मैं उतना इस बार डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इसमें वो बस आपको सिंपल समझना, सी प्रोग्राम इज अ platform dependent. Why? Because whatever machine code it is generating, that is .exe file, inside that machine code, whichever platform you are generating related to that platform, already compatibility code has already they have added, so it is compatible to that particular platform itself. If you are trying to use the same .exe file on some other platform, it won't work out. Similarly, when we talk about the जावा में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ध्यान से समझना, उसको .java एक्सटेंशन के साथ हम उसे सेव करते हैं. File name could be anything as per the convention, as per the Java convention, Java naming rules. We have to follow that rules. We will see that what all the rules are there in order to define any class name, method names, variable names and all. So that we will see. Now after successful compilation, so when you are compiling any Java program, what it is going to do? So remember it. JDK for each platform there will be a different JDK. For Mac, different JDK will be there. For Windows, different JDK. For Linux or some other XYZ operating system, different JDK will be. Which means that what? JDK is a platform dependent things. Okay, why? Eventually we can say that initially the means at low level it's been developed in maybe in the C language, so for that reason it is like that. But okay, उसमें नहीं जाते हैं, आप सिंपल समझो, एक लाइन समझो. क्यों है? नहीं. See, JDK platform dependent है. For every operating system you have to download the separate JDK. When you are now compiling it, after successful compilation, so compilation के समय में ये दो काम करेगा, इसको आप बस ध्यान रख लीजिए. क्या करेगा compilation के समय? पहला, checks syntaxes. जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, जो इसके अंदर, जो फाइल के अंदर syntaxes लिख रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये एरर दे देगा. नहीं तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्या करेगा? डॉट क्लास फाइल को जनरेट करेगा. ये जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं बाइट कोड. ये क्या बोलते हैं? बाइट कोड. ये बाइट कोड क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. ये बाइट कोड क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. विच मींस दैट कि अगर हमने ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बाइट कोड यूज किया है, ये अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने बाइट कोड को
डेवलप किया, जनरेट किया है. सो इफ आई वांटेड टू यूज द सेम बाइट कोड ऑन सम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कैन डू दैट. व्हाई वी कैन डू दैट? बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल कर लिए रहेंगे. तो ये जेडीके समझता है कि जो हमारा डॉट क्लास फाइल आ रहा है यहां से, हमको इसको कैसे रीड आउट करना है. ठीक है ना. अब जब हम रन करते हैं, सो JVM कम्स इनटू द पिक्चर. द नेम ऑफ दिस JVM इज जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन. ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए, जावा वर्चुअल मशीन. अगेन फिर हम लोग JVM आर्किटेक्चर लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बट अगेन अभी हमको उसको एक एक फाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है. फिर से मैं बोल रहा हूं कि टाइम बदल गया. ये 2015 2011 12 में हम लोग पूरा इसको जाके देखते थे, बट एट दिस टाइम आप समझिए JVM जब आपके प्रोग्राम को रन करता है, ये .exe फाइल आपको दिखता नहीं है जनरेट होते हुए, बट इंटरनली इट जनरेट्स इट, इट यूजेस इट और इट डिलीट्स इट, बेसिकली यू कैन से. तो जो इंटरप्रेटर होता है, ये आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. ठीक है, बाय एडिंग द प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी कोड. ठीक है ना. और JIT कंपाइलर क्या होता है? एट वंस ये इसे रन करता है. JIT कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं विच इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर. आप इतना बस ध्यान रखिए. इट जनरेट्स एट वंस. इंटरप्रेटर लाइन बाय इंटरप्रेटर स्लो होता है, JIT कंपाइलर फास्ट होता है. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसको पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिए, सिंस ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स के अंदर में ऑलरेडी दे रखा है. सो आई विल शो यू माई नोट्स. ये जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड फुल स्टैक, ओके जी, अपडेटेड फाइनल डॉक्यूमेंट, न्यू डिजाइन. न्यू डिजाइन में मतलब थोड़ा सा आपके लिए ये एक तरीके का डिजाइन होगा. देखो, तो यहां पे मैंने ये पूरा आपको नोट्स एक प्रॉपरली बना रखा है, जो आपको देखने के लिए समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. जिसको थोड़ा और बहुत बेसिक्स से जानना है, समझना है यहां पे, तो मैंने यहां पे कुछ चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं. क्या दे रखी हैं? लेट्स सी हियर. क्या हमने ऑलरेडी यहां पे स्पेसिफाई कर रखा है? आप देख लो कि भाई सिंपल सिक्योर्ड ये सब अभी डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं आपको. जैसे कि सिंपल हाई लेवल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ये सब कहानियां आप समझते रहना. ठीक है. रोबोस्ट है, क्या होता है, मल्टी थ्रेड है, ये सब हम लोग अलग अलग पूरा डिटेल में टॉपिक. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस ऑल थिंग्स अगर आप बीटेक किए हुए हो, कुछ भी किए हो, तो आपको बहुत पहले से. तो प्रोग्राम लैंग्वेज का इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सो ऑल दैट थिंग्स आई हैव गिवन इन द नोट्स, बट स्टिल इफ यू वांटेड टू सी, आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी. अब हम लोग इसके नोट्स में मैंने जो आपको दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं. क्या क्या यहां पे है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझने का जरूरत है कि देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया है. सो लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब आप अभी बेसिक कंप्यूटर्स में आप सब कुछ अपने पढ़े हो. सो आई हैव जस्ट गिवन इट. मैं इस पे बहुत ज्यादा आपको कुछ एक्सप्लेनेशन एंड ऑल थिंग्स आई एम नॉट गिविंग. एज आई टोल्ड यू, वी नीड टू सेव अ टाइम एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू स्टडी इट. ठीक है. तो ये नोट्स है. अब हम लोग यहां से करते हैं कि जब हम लोग अपना सी प्रोग्राम वगैरह को कंपाइल करते हैं, क्या होता है, नहीं होता है. सो दैट ऑल थिंग्स आई हैव गिवन. ये आपका सोर्स कोड होता है, कंपाइलर हो गया, .exe फाइल जनरेट करता है, जिसे मशीन कोड और नेटिव कोड बोलते हैं. ये विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, विल नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, क्योंकि अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज में ही ये जनरेट हुआ है, तो यहां पे रन करेगा सक्सेसफुल. अगर मैक और लिनक्स पे हम लेके जाना चाहेंगे तो वहां पे ये रन नहीं करेगा. दैट इज व्हाट वी हैव शोन इनसाइड दिस. नाउ अगर हमें अब इसे नेक्स्ट में देखना है कि अगर हम जावा की बात करें, ये यहां पे आप अच्छे से इसे समझ सकते हो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सोर्स कोड है ये हमारा, जावा में हमने लिखा, दिस इज आवर सोर्स कोड. जावा कंपाइलर से हमने कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद ये हेलो डॉट क्लास फाइल, दिस इज बाइट कोड गॉट जनरेटेड, इसे हम लोग बाइट कोड बोलते हैं. ये डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड बोलते हैं. ये बाइट कोड क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो अब अगर हम इस बाइट कोड को विंडोज पे ले जाते हैं, सो वी विल बी एबल टू रन. हम इसे क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाते हैं तो भी हम रन कर सकते हैं, और हम लिनक्स पे ले जाते हैं तभी भी रन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पे उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ये JVM आपका अवेलेबल होना चाहिए. इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि हमारा JDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए, सो दैट आपको वो बाइट कोड को समझ के रन कर सकता है. एंड ये आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप इसको सेव करके रख सकते हो. यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें
नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि यहां पे मैंने सारा ये आपको बेसिक एक इसका थियरी पार्ट ऑलरेडी दैट आई हैव गिवन इनसाइड दिस, सो आप ये देख सकते हो कि क्या है थियरी पार्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सोर्स कोड, व्हाट इज सोर्स कोड, तो जो हम लोग लिखते हैं, नेटिव कोड, बाइनरी कोड क्या है, बाइट कोड क्या है, दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द बाइट कोड। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ एनी डॉट क्लास एनी डॉट जावा फाइल, व्हाटएवर इट इज गेटिंग जनरेटेड, वी विल कॉल इट एज बाइट कोड। आप इतना ध्यान रखो कि C इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, C इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, C प्लस जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखें, बस इतना आपको जानने की जरूरत है। इसको बहुत कहानियों में मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आज टाइम बदल चुका है और आज इवन एट फ्रेशर लेवल आपसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम लोग अपने प्रोग्राम में ही आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें का मतलब वैसा कुछ वो नहीं है, ठीक है ना, इंटरप्रेटर एंड ऑल। अब हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं JIT कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, वो एक साथ में पूरा रन करके आपको वो दे देता है। JDK जावा डेवलपमेंट किट, आप बोल सकते हो कि SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, रन करने के समय जो भी मीन्स, यहाँ आप एक बार इसको भी थोड़ा देख सकते हैं। व्हाट इज JRE? JRE stands for Java Runtime Environment. It is an implementation of a JVM. It contains classes, library, JIT, etc. JRE enough is to run the Java program. ठीक है, तो ये आपको होप सो सिंपली ये ध्यान रखिए बस, ठीक है, और आपको इससे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। JVM एंड ऑल ये कहानी, ये एक आपको बेसिक मैंने हिस्ट्री ऑफ जावा दिया है। दैट एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट हिस्ट्री एंड ऑल। और अब हम लोग इसमें आपको मैंने स्टेप्स वगैरह, ये देखिए, जब आप JDK को आप इंस्टॉल करते हो, सो व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग JDK, तो आपको ये लाइब्रेरी मिलता है। अगर आप JDK 1.8 इंस्टॉल करते हो या फिर अभी हम लोगों ने 25 इंस्टॉल किया है, सो ऑलमोस्ट सबका bin lib JRE src फाइल ये सभी कुछ एज इट इज वहां पे मिलता है, ठीक है। c.exe फाइल, जावा p एंड ये सब आपको कमांड्स होते हैं। ये एक प्राइवेट JRE होता है, दिस इज वन मोर, यू विल बी हैविंग द पब्लिक JRE। अभी मैं जैसे जैसे और प्रोग्राम आपको करूंगा, लिखूंगा, सो विल ओपन ईच ऑफ दिस फोल्डर्स एंड दैट टाइम वी विल डिस्कस कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। और देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक चीजों में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कहां पे कितना क्या पढ़ना है। अब हम लोग कमेंट्स को देखते हैं कि जैसे हमें मान लो कि अपने प्रोग्राम में कोई कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब कि मान लो हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जांपल एक हमने क्लास लिखा है, सॉरी, हमने एक क्लास लिखा, कोई क्लास A लिख दिया फॉर एग्जांपल। हम चाहते हैं कि ये लाइन जो भी हम लिखें कंपाइलर इसे रीड ना करे, तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट इसे बोलते हैं, तो हम ऐसे ऐसे लिख देंगे। सो दिस इज, आई विल शो यू एवरीथिंग। मल्टी लाइन कमेंट हम लोग मतलब बहुत लंबा चौड़ा कुछ कोड के बारे में, अपनी चीजों के बारे में लिखना चाहते हैं, सो इन द ऐसे और ऐसे करके इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब मैं अभी आपको बस ये बता रहा हूं कि डोंट वरी, ईच वन ऑफ दैट थिंग्स वी विल डिस्कस, और हम लोग बहुत तरीके से इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको देखना यह है कि जो भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है आपके लिए। और एक यहाँ पे जावा एंड C++ के बीच का बेसिक डिफरेंस है। C++ आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उसको भूल जाओ, आपकी जिंदगी में कहीं कोई काम नहीं आने वाला है। जावा अगर आप पढ़ रहे हो तो जावा का काम है। ये जो आपको फीचर्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स एंड ऑल, ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके टॉपिक्स जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दैट वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। सो सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वी हैव गिवन, सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो ये हमारा एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर जावा रहा, जहां पे आपने सीखा कि हम प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और चीज़ों क्या। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को, जावा लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग तो ये सब हमने आपको यहाँ पे एक वो दिखा दिया। अभी ये देखिए, ये जावा JDK 1.8 तक का ये कॉन्सेप्ट्स थे कि प्ले मतलब ये सभी वर्जन्स के नाम थे, ठीक है। दिस ऑल वर्जन्स हैविंग सम मर्लिन, टाइगर, मुस्टैंग, डॉल्फिन, स्पाइडर, JDK 1.8 तक का है। यहां से फिर इन लोगों ने LTS एंड नॉन LTS
LTS का सीन और इसको कह सकते हैं प्रीव्यू वर्जन का कहानी शुरू किया, तो आप इसे एक बार वो कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग, ये बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी द जावा लैंग्वेज, और जावा लैंग्वेज में हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर सेट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड वर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, लिटरल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, एरे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।